हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो इंग्लिश का बुक दिया है इट्स सो हैपेंड, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 तक हमने कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है द सेल्फलेस जायंट। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ है। तो पेज नंबर 20 पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। वाई इज़ द जायंट कॉल्ड सेल्फिश? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे होगा बिकॉज ही डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन, ही ड्रोव दैम आउट, built a high wall around his garden and put up a board that read "Trappers will be processed." तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर, लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर। तो इसका भी आंसर यहाँ देख लेते हैं कॉपी में। देखिए इसका आंसर है in both the case of children are referring to the giant garden. In the first sentence they say that are enjoying in the giant's garden, but in the second sentence it is beyond their reach. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये हो जाएगा सेकंड का आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। थर्ड का आंसर हम देखते हैं। थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। तो थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, विंटर इंडिकेट द प्रोसेस डिड नॉट ब्लूम इन द जायंट्स गार्डन, द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड का थर्ड का जो सेकंड है उसका देखते हैं। विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विथ इज ओन कैरेक्टर एंड देयर एक्टिविटीज डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो इसका भी आंसर देखिए थर्ड का जो सेकंड है, विंटर हैज़ बीन portrayed as a destroyer, it has its own character, snow and frost are the most important factors. Tree have been covered while cloak, the tree look lifeless, north wind has come to stay there permanently. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का सेकंड। फोर्थ का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि वाज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। क्या वो खुश था या दुखी था? तो देखते हैं। द जायंट वाज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई स्प्रिंग वाज सो लेट इन कमिंग। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं फिफ्थ का आंसर क्या होगा। फिफ्थ का आंसर, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग्स हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन द लिनेट सॉन्ग्स द हेल स्टॉपेड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉपेड रोरिंग। तो आइए पेज नंबर 24 पर दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द जायंट सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। क्या देखा था उसने? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, द वंडरफुल साइट वाज दैट द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा यहाँ पे, द चिल्ड्रन क्रेप्ट इन द गार्डन दो अ होल इन द वॉल एज दे अराइव्ड इन द ट्री, फ्लावर्स एंड ऑल नेचुरल बीइंग्स ऑफ द गार्डन बिकम डिलाइटफुल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है
पहले का पहला हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का सेकंड, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, क्या रियलाइज़ किया उसने, तो यहाँ पे देखिए ही रियलाइज ऑन सीइंग इट दैट ही वाज टू मच सेल्फिश एंड ही हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजर्टेड गार्डन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई वाज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, क्यों था, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये कह रहा कि बिकॉज द north wind was still following there and the corner was covered with frost and snow. Additionally, a little boy was standing in that corner unable to reach the tree's branches. Spring had not arrived in that particular पार्ट्स ऑफ द गार्डन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि थर्ड का आंसर क्या कहता है। ये थर्ड कह रहा है कि डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट, पहली बार जब बॉय और जाइंट मिले थे तो कह रहा कि उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे ये है, पहले यहाँ से लिखेंगे, कह रहा है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट वॉज विनीथ द ट्री दैट वॉज कवर्ड विथ रस्ट एंड स्नो। फिर यहाँ से इसको लिखने के बाद फिर ये देखिए यहाँ पे ये टिक करना है, फिर यहाँ से लेकर के एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड, यहाँ एंड द जाइंट से लेकर के यहाँ किस्ट हिम तक इसको करेंगे। मतलब ये पहले यहाँ ये इतना करने के बाद ये जो है एंड से लेकर के हिम तक यहाँ पे किस्ट हिम तक ये थर्ड के क्वेश्चन में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नहीं थर्ड का सेकेंड, व्हाट डिड ही, सॉरी ये वाला नहीं है, ये 20 नंबर पेज नंबर 24 पर जो दिया गया है उसको सॉल्व करें, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल, सेकंड मीटिंग को भी डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं कि सेकंड मीटिंग में देखिए पेज नंबर 23 पर आ जाते हैं। तो पेज नंबर 23 पर देखिए पहले हम इसको लिखेंगे, देयर सेकेंड मीटिंग टूक प्लेस आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑन अ विंटर मॉर्निंग द जाइंट वॉज सरप्राइज टू सी दैट। पेज नंबर 23 पर ही यहाँ पे देखिए ये दिया है इन द, उसको लिखने के बाद यहाँ फिर लिखेंगे इन द फॉरेस्ट से लेकर के इन द फॉरेस्ट से लेकर के इसको पेज पलटेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक ये। एक बार फिर से देख लिए, फोर्थ नंबर में पहले हम ये जो नीचे लिखा है इसको लिखेंगे, फिर उसी के ऊपर हम पेज नंबर 23 पर ये ऊपर जाएंगे तो लिखा है इन द से लेकर के पेज को पलटना है, फिर ये नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक इसको करना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर देखिए क्या कह रहा है कि द जाइंट ले डेड ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम, व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जाइंट। तो इसका आंसर देखिए कॉपी में हमने लिख लिया है छोटे में, देखिए यहाँ पे The sentence indicate the giant lay dead, all covered with blossom. The giant had been blessed with a produce. After this death, the giant is no longer selfish and cruel. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।